गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अगेन हम लोग यहाँ पर कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक के टूल्स और प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जिनके बारे में अवेयर होना भी इम्पॉर्टेंट है इफ यू आर डीलिंग विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहला हमारा जो टूल है दैट इज एम्बोस। एम्बोस जिसको हम यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ओपन सॉफ्टवेयर सूट कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर एनालिसिस पैकेज होता है जिसमें अगेन आप एनालिसिस को परफॉर्म करते हो। सीक्वेंस एनालिसिस आप में परफॉर्म कर सकते हो, वेरियस टाइप की कैलकुलेशन इसमें परफॉर्म करी जा सकती है। नेक्स्ट हमारा फास्टा। फास्टा ये सीक्वेंस कंपैरिजन के लिए बहुत ही यूजफुल और फेमस हम लोग कह सकते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक टूल है। क्लस्टर डब्ल्यू जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में भी डिस्कस किया था, एंड ये फुल्ली ऑटोमेटेड सीक्वेंस अलाइनमेंट, क्योंकि इसमें हम लोग सीक्वेंस को अलाइनमेंट करते हैं, उनका सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। टूल्स फॉर डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। क्लस्टर डब्ल्यू में मेनली जो सीक्वेंसेस यूज करी जाती है आइदर दे आर डीएनए सीक्वेंसेस और द प्रोटीन सीक्वेंसेस। रासमोल एक ऐसा बायोइन्फॉर्मेटिक टूल होता है जो एक पावरफुल सर्च टूल की तरह काम करता है, यानी कि जिसको रिसर्चिंग के लिए यूज किए जाते हैं टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्रोटीन्स एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। देन उसके बाद प्रोस्पेक्ट। इस लिस्ट के अंदर जितने भी आपको प्रोग्राम्स या टूल्स दिए हुए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन एग्जाम्स के अंदर इनसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, सो मेक श्योर आप इनको जरूर लर्न करें। प्रोस्पेक्ट की बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एंड इवैल्यूएशन कंप्यूटर टूल किट होता है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर का प्रिडिक्शन होता है और हम उसी प्रोटीन स्ट्रक्चर का इवैल्यूएशन करते हैं। सो ये एक ऐसा टूल किट है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन में हेल्प करेगा और उसके इवैल्यूएशन में हेल्प करेगा। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन सिस्टम that employ a computational technique called protein threading to construct a protein 3D model। यानी कि प्रोस्पेक्ट की हेल्प से हम लोग प्रोटीन का एक 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और कौन सी हम लोग मेन टेक्निक इसमें यूज कर रहे हैं, प्रोटीन थ्रेडिंग को, ताकि हम लोग एक प्रोटीन का 3D मॉडल ड्रॉ कर सके। क्योंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हमारे पास वेरियस टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के डेटा के ऊपर बेस्ड बहुत सारे मॉडल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन थ्रेडिंग को भी हम लोग यूज करते हैं। होमोलॉजी मॉडलिंग भी उसमें एक होता है। सो प्रोस्पेक्ट एक ऐसा हमारे पास टूल है जो प्रोटीन थ्रेडिंग के ऊपर काम करता है, प्रोटीन थ्रेडिंग के ऊपर बेस्ड ये आपका 3D मॉडल को ड्रॉ करता है। नेक्स्ट है पैटर्न हंटर। पैटर्न हंटर नाम से पता चल रहा है पैटर्न को हंट करने वाला। सो ये एक ऐसा जावा प्रोग्राम हमारे पास होता है that can identify all approximate हमारे रिपीट्स जो है कंप्लीट जीनोम के अंदर इन अ शॉर्ट टाइम यूजिंग लिटिल मेमोरी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कॉपिया। कॉपिया क्या है, कंसेंसस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस। इसमें हम लोग जो हमारे कंसेंसस सीक्वेंसेस होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। सो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल है जिसमें हम लोग मोटिव्स, जो हमारे मोटिव्स हैं उनको डिस्कवर करते हैं। मोटिव्स का मतलब क्या होता है, कंजर्व रीजंस होते हैं। सो हमारे पास अगर कोई प्रोटीन का फैमिली है, प्रोटीन फैमिली की हमारे पास वेरियस सीक्वेंसेस होती हैं, तो उसके कंजर्व रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉपिया जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल की तरह ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जिनको हम लोग मेनली विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई 3D स्ट्रक्चर है, हम मेरे पास किसी प्रोटीन का या एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर है, मुझे इसे विजुअलाइज करना है ताकि मैं उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकूं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अगेन कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स अवेलेबल है, जिनमें से कुछ हमारे फ्री होते हैं, कुछ हमारे पेड होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला विजुअलाइजेशन टूल जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रासमोल। रासमोल के अलावा मॉल्विस नाम का भी हमारे पास एक विजुअलाइजेशन टूल होता है। पाईमोल, जेमोल, डीप व्यू, जी ओपन मोल, एस्टिस वीवर, यूसीएसएफ कैमेरा। इसके अलावा हम लोग VMD भी यूज करते हैं फॉर दी प्रोटीन और एनीथिंग फॉर विजुअलाइजेशन, राइट। मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है तो मैं उसके विजुअलाइजेशन के लिए भी VMD को यूज कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर है कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसको हम लोग डॉकिंग के लिए यूज करते हैं। डॉकिंग आपको पता है कि प्रोटीन प्रोटीन डॉकिंग हो सकता है, प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग हो सकता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक बेटर इंटरेक्शन हो रहा है नेचुरल कंडीशन में, एक नेचुरल सिस्टम में,
उसको हम लोग आर्टिफिशियली इन सिलिको के अंदर प्रोटीन डॉकिंग या प्रोटीन लाइगेंड डॉकिंग परफॉर्म करके स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास वेरियस टूल होते हैं जैसे कि डॉक, ऑटोडॉक, फ्रेड, एफ्टीडॉक एंड ई-हिट्स। ठीक है, सो मेक श्योर आप इन सभी को आप इन सभी को लर्न करें। और एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप इन टूल्स को, सॉफ्टवेयर को आप देखें तो आप इनको विजिट करें, इनको आप एक बार विजिट करके उनका मेन जो आपका पेज है, होम पेज है, उसको देखें और ट्राई करें किस तरीके से आप उनको विजुअलाइजेशन के लिए या डॉकिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो एक इमेज सेट हो जाएगी, और जब इमेज सेट हो जाती है तो हमारे लिए उसे रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास पैंटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर एनर्जी मिनिमाइजेशन। क्योंकि जब भी आप डॉकिंग परफॉर्म करते हो, जब भी आप एक सिस्टम को, इन सिलिको विजुअलाइज करते हो, तो उस टाइम पे हम लोग एक स्टेप परफॉर्म करते हैं एनर्जी मिनिमाइजेशन। एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए हम लोग समटाइम ग्रोमैक को भी यूज करते हैं, वीएमडी को भी हम यूज करते हैं, और समटाइम नामडी, सॉरी नॉट वीएमडी, नामडी को भी हम लोग यूज करते हैं, एंड समटाइम हम यूज करते हैं गेमिस एंड थिनर को। ठीक है, टिंकर को। देन हमारे पास कुछ बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनको हम लोग लाइब्रेरीज की तरह यूज करते हैं, जैसे कि ओपन बैबल, केमिस्ट्री डेवलपमेंटल किट, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग टूल किट। राइट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक और लिस्ट। इस लिस्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बायोइन्फॉर्मेटिक की वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो केमिकल ड्राइंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। केमिकल ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है ACD, जेसमी यानी कि GSME एडिटर, एक्स्ट्रोकैम एंड ISIS ड्रॉ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है उस लिस्ट के अलावा आपके और बायोइन्फॉर्मेटिक टूल या सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली आपने जिन सॉफ्टवेयर या बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स को पढ़ा होगा उनमें से कुछ आपके वैरी भी कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनसे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये आप सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इनको रट्टाफिकेशन ना करके इनका जस्ट एक 2 बार अगर आप रिवीजन करते हैं देन भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट में बट नॉट लीस्ट प्रोटीन एनालिसिस के कुछ टूल्स आते हैं, कुछ एप्लीकेशंस आती हैं जो प्रोटीन और RNA एनालिसिस में हेल्पफुल होती हैं, जिसमें आता है हमारा P-short सेकेंड एंड वोल्फ P-short। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स एंड प्रोग्राम्स थे। आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys for watching this video. अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो लेसन चाहते हो from my side, then you can tell me in the comment section.